Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. Dear students, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट के हवाले से आज हम लेसन नंबर 6 ऑपरेटिव सेंटेंसेस के बारे में सीखेंगे। ऑपरेटिव सेंटेंस यानी कि दुआया जुमले, ऐसे जुमले जिनमें कोई दुआ, बददुआ या कोई ख्वाहिश पाई जाए, उन्हें ऑपरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। ऑपरेटिव सेंटेंसेस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के लिए किन बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है, शादिया बताएगी। असूल नंबर 1, सेट को हस्बे ज़रूरत प्रेड, कर्स्ड या विश्ड में तब्दील किया जाता है। असूल नंबर 2, कोमास को ख़त्म करके दैट लगाया जाता है। असूल नंबर 3, अगर रिपोर्टिंग स्पीच में मफूल हो तो प्रेड, कर्स्ड या विश्ड के साथ फॉर का इजाफा किया जाता है। बिल्कुल ठीक। मिसाल के तौर पर मैंने उसे कहा उम्र दराज हो। I said to her, may you live long. I prayed for her that she might live long. मे यू लिव लॉन्ग, ये एक ऑपरेटिव सेंटेंस है। इसको और ये दुआया जुमला है। इसके सेट को प्रेड में तब्दील कर देंगे और फॉर हर इसलिए लिखेंगे कि बाहर ऑब्जेक्ट मौजूद है। कॉमास को ख़त्म करके दैट लगाया जाएगा। प्रोनाउन की तब्दीली, प्रोनाउन है यू और यू जो है वो बाहर के सब्जेक्ट के मुताबिक तब्दील होता है। बाहर सब्जेक्ट है हर, लिहाजा यहाँ पर शी लिखा जाएगा पोजेसिव हालत। मे को माइट में तब्दील कर देंगे, लिव लॉन्ग लेकर सेंटेंस मुकम्मल हो जाएगा। आई प्रेड फॉर हर दैट शी माइट लिव लॉन्ग। एग्जाम्पल नंबर 2, उसने मुझे कहा अल्लाह मेरे गुनाह माफ़ करे। He said to me, may Allah pardon my sins. He prayed for me that Allah might pardon his sins. मे अल्लाह पार्डन माई सिंस, ये ऑपरेटिव सेंटेंस है और दुआ है, इसलिए हम सेट को प्रेड में तब्दील कर देंगे फार लगा के और कॉमास को ख़त्म करके दैट लगा देंगे। मे को माइट में तब्दील कर देंगे। प्रोनाउन है हमारा माई जो कि फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन चेंज हो जाएगा बाहर के सब्जेक्ट के मुताबिक। सब्जेक्ट है ही और उसकी पोजेसिव हालत हिज है। हिज सिंस लेकर सेंटेंस मुकम्मल हो जाएगा। ही प्रेड फॉर मी दैट अल्लाह माइट पार्डन हिज सिंस। एग्जाम्पल नंबर 3, उन्होंने कहा जहन्नुम में जाओ। They said, may you go to the hell. They cursed that I might go to the hell. तुम जाओ जहन्नम में। मे यू गो टू द हेल, ये ऑपरेटिव सेंटेंस है लेकिन दुआ की बजाय यहाँ पर बददुआ की गई है, इसलिए सेड को हम कर्स्ट में तब्दील कर देंगे। कॉमास को ख़त्म करके दैट लगाया जाएगा। प्रोनाउन है यू और यू बाहर के ऑब्जेक्ट के मुताबिक तब्दील होता है। बाहर ऑब्जेक्ट नहीं है इसलिए हमने मी को ऑब्जेक्ट फ़र्ज करके यहाँ पर आई लगा दिया। मे माइट में तब्दील हो जाएगा और गो टू द हेल इस तरह लिख के सेंटेंस मुकम्मल हो जाएगा। दे कर्स्ड दैट आई माइट गो टू द हेल। एग्जाम्पल नंबर 4, उसने कहा काश मैं प्रिंसिपल होता। He said, would that I were a principal. He wished that he had been a principal. वुड दैट आई वर आ प्रिंसिपल, ये ऑपरेटिव सेंटेंस है लेकिन इसमें ख्वाहिश का इजहार किया गया है, इसलिए हम सेड को विश्ड में तब्दील कर देंगे। कॉमास को ख़त्म करके दैट लगाएंगे और प्रोनाउन है हमारा आई जो कि फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट और सब्जेक्ट है ही, लिहाजा यहाँ पर ही लिखेंगे। और बाहर पास्ट है, अंदर भी पास्ट है और इसलिए पास्ट परफेक्ट में तब्दील हो जाएगा और वो बन जाएगा ही हैड बिन अ प्रिंसिपल। सेंटेंस मुकम्मल हो गया। ही विश दैट ही हैड बिन अ प्रिंसिपल। एग्जाम्पल नंबर 5, मैंने तुम्हें कहा तुम्हारा कारोबार फले फूले। I said to you, may your business flourish. I prayed for you that your business might flourish. मे योर बिजनेस फ्लोरिश, तुम्हारा कारोबार फले फूले, ये ऑपरेटिव सेंटेंस है और इसमें दुआ की गई है, इसलिए सेड को हम प्रेड में तब्दील कर देंगे। फॉर यू लेकर कॉमास को ख़त्म करके दैट लगाया जाएगा और आगे प्रोनाउन की तब्दीली है। प्रोनाउन है हमारा सेकंड पर्सन यूअर, तो यूअर ये चूँकि
सेकंड पर्सन है और सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के मुताबिक तब्दील होगा और ऑब्जेक्ट हमारा यू है, इसलिए यहाँ पर यूर ही लिखा जाएगा। योर बिजनेस मे को माइट में तब्दील कर देंगे और सेंटेंस मुकम्मल हो जाएगा। आई प्रेड फॉर यू दैट योर बिजनेस माइट फ्लोरिश। दैट्स ऑल। अजीज तलबा, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपको कोई क्वेश्चन अगर करना है तो आप कमेंट्स में क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो यकीनन आप दूसरे लोगों के साथ शेयर करेंगे। दैट इज़ एंड। थैंक यू वेरी मच।